के शर्मा जी कि आप इस देश में इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में भी पत्थर फेंकेंगे, इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में भी पत्थर बरसाएंगे। आज उन पुलिस वालों पर जो आज इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे थे, ममता कालिंदी जी, मुझे बताइए उन पर पत्थर बरसाने का क्या मतलब था? उन पर पत्थर क्यों बरसाए गए? वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको कौन भड़का रहा है कि भाई इन पर भी पत्थर बरसाओ? जी धन्यवाद सुचरिता जी। आप तो ग्राउंड जीरो पर, आपको तो चारों तरफ दिख रहा होगा क्या मंजर है। मेरे को यकीन नहीं आता है जब मेरे ऐसे भाई आज आकर के जो खुद को बुद्धिजीवी बोलते हैं वो अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। भाई साहब, आपको पता है जहांगीरपुरी का क्या इलाका है? आपको मालूम है कि जहांगीरपुरी में कितने टोटल ब्लॉक हैं? आपको मालूम है कि सी, जी और एच जो ब्लॉक है वो मोस्ट नोटोरियस ब्लॉक है जहांगीरपुरी का। आपको पता है कि इस तरीके के दंगे फसाद वहां पर बैठे हुए ये लोग लगातार करते आए हैं। आपको जानकारी है कि नहीं है? आज पुलिस पर पत्थर मारे गए। परसों हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जा रही थी, अगर जामिया मस्जिद के आगे से जा रही थी तो पाप हो गया था क्या? आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप मेरी बात सुनिए पहले। पीएफआई का एक गुर्गा बोलता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद हनुमान जयंती में यह हाल हो जाता है। सोनिया गांधी जी चिट्ठी लिखती है, ओपन चिट्ठी लिखी जाती है, इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुंचाई जा रही है, और हनुमान जयंती के दिन पत्थर मारा जाता है शोभा यात्रा के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? आप मुझे ये बताइए। और ये कोई नई बात नहीं है सुचरिता। जहांगीरपुरी की एक गंदी घटना याद दिलाती हूँ, और फौजी अफसर की पत्नी से बता रही हूँ, जब पुरी में अटैक के बाद हमारे शहीदों के लिए वहां पर एक यात्रा कैंडल मार्च निकाला गया था, उस समय भी इन बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने वहां पर दंगा फसाद किया था और 5 लोगों को चोटिल किया था। आज की बात है ये, मजाक आप लोगों ने बना के रखा हुआ है। धर्म के आधार पर आप तमाशा कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलेंगे जो बांग्लादेशी वहां बैठे हुए। देखिए विक्रांत, पहली बात तो मैं बाहर से ग्राउंड जीरो से ये डिबेट कर रही हूँ, तो आप जरा मॉडरेट करेंगे। 2 लोग आपस में नहीं बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर। मैं कलीमुल साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है सर, आपने तो सब कुछ खारिज कर दिया। आपने कह दिया पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो फिर कुछ बचता नहीं है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता दूं कि राकेश अस्थाना ने पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है हमारी सहयोगी मधुरिमा से। नहीं मैं सर, मैं आ रही हूँ। गिरफ्तार क्यों नहीं किया इस सारे मुसलमान? ठीक है, मैं आ रही हूँ, उसी सवाल पे आ रही हूँ, उसी सवाल पे आ रही हूँ सर। एक बार मैं बड़ी खबर बता देती हूँ कि इसमें बात ये कही गई कि छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। तो राकेश अस्थाना क्या कह रहे हैं? राकेश अस्थाना ने हमसे थोड़ी देर पहले बात की और वो कह रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे इसमें शामिल थे और अगर वो भी पत्थर बरसा रहे थे तो इस पूरे मामले की जांच होगी, नाबालिग शामिल होंगे तो सबूत देखेंगे और कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल जब हम यहाँ पर आए थे, बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर फेंके। अब इस पर राकेश अस्थाना का कहना है कि हम इस पर कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं एक बार कलीमुल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, उस इन्वेस्टिगेशन पर सर, क्योंकि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमेशा बड़े सोच समझ के जवाब देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के चीफ मैं राकेश अस्थाना पर ही आरोप लगा दिया, कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन झूठी है, तो फिर देश में रह क्या गया सर? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही क्यों रही है? फिर किसी भी मामले में तो झूठ बोला जा सकता है आसानी से। जी सुचारिता जी, देखिए के शर्मा जी ने जो कुछ भी कहा, मैं बड़ी उम्मीद से बैठा था, उत्सुकता से, कि वो कोई ऐसी बात कहेंगे जो मरहम लगाने की बात होगी। वो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रोड़े अटकाने वालों की इतनी हिम्मत बढ़ी कैसे? मैं सिर्फ 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। जो 2-4 दिन पहले एमपी के अंदर, खरगोन के अंदर घटनाएं हुई, उनमें जो गिरफ्तारियां हुई, उससे ये साबित होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑलरेडी 1 महीने से जेल के पीछे हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो अंडर ट्रीटमेंट ऑपरेशन करा के हॉस्पिटल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके हाथ में बैठे हैं। तो हो सकता है उसका रद्द अमल ये हो कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की, वो गिरफ्तारी रैंडमली होंगी।